दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। हमेशा की तरह बुलाखी बाजार सामान लेने गया और इस बार फिर एक अनोखा दृश्य देख आया। लौट कर आया तो सोचा अभी पूछा तो पटेल जी रात की कहकर टाल देंगे। बुलाखी उस समय चुप रहा। रात को जब दोनों भोजन से निवृत्त हो गए तब बुलाखी बोला, पटेल जी, आज मैंने बाजार में एक नया रहस्यमय दृश्य देखा। पटेल जी, एक फकीर ने बोल रहा था, अगर इतना सारा धन पाने पर भी तुम्हारा मन न भरा हो तो तुम यह डिबिया भी ले जा सकते हो। इसमें एक जादुई अंजन है। इसे बाईं आंख में लगाने से जमीन के अंदर छिपी सारी दौलत दिखाई देती है, मगर इसे दाहिनी आंख में लगाने पर दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और लगाने वाला अंधा हो जाता है। तो उस युवक सोचा कि शायद वह मुझे डराने के लिए अंधे होने की बात कह रहा है। उसे देखकर लग रहा था वो हर हाल में उस अंजन को आजमा कर देखना चाहता था। उसने फकीर से कहा, बाबा, क्या आप मुझे इस जादुई अंजन का चमत्कार देखने का मौका नहीं देंगे? क्यों नहीं, कहते हुए फकीर ने डिबिया से अंजन निकालकर उसकी बाईं आंख में लगा दिया। बूढ़े फकीर ने ठीक ही कहा था। पलक झपकते ही उसे ऐसा लगा चमत्कार हुआ और उसे पहाड़ों के अंदर छिपे खजाने दिखाई देने लगे। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद उस फकीर से उसने अपनी दाईं आंख में भी अंजन लगाने के लिए कहा। फकीर ने फिर उसे चेतावनी दी, देखो, अगर तुम्हारी दाईं आंख में मैंने यह अंजन लगा दिया तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। अब बेकार की जिद मत करना। लेकिन उसने फकीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि इस बात में ही वह भेद है जो फकीर मुझसे छिपा रहा है। यह तो बिल्कुल बेवकूफाना बात है कि कोई किसी एक आंख में अंजन लगाए और उसकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली जाए। मैंने फकीर से कहा, बाबा, आप झूठ बोल रहे हैं। इस डिब्बी के रहस्य को छिपा रहे हैं मुझसे। फिर फकीर ने कहा, अरे भाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो फकीर हूं। झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं जरा भी स्वार्थी होता तो क्या मैं अपने हिस्से के 40 ऊंट तुम्हें देता? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। देखो, लालच इंसान को ले डूबता है। व्यक्ति की तृष्णा कभी नहीं मरती। मेरी बात मानो और वापस चले जाओ। पटेल जी, उनकी इतनी बात सुनकर मैं वहां से आ गया। आगे क्या? उस युवक ने खजाना निकाला या वो अंधा हो गया? पटेल जी, क्या हुआ उसका मुझे बताइए। बुलाखी यहाँ से 18 कोस दूर बगदाद शहर में एक अंधा भिखारी रहता था। वह सड़क के किनारे बैठा आने जाने वालों से भीख मांगा करता था और दान देने वाले से प्रार्थना करता था कि वह उसके गाल पर एक तमाचा भी मारे। अधिकांश लोग उसे पागल समझकर आगे बढ़ जाते थे। आज तक किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह ऐसा क्यों करता है। आखिर थप्पड़ खाने का राज क्या है? एक दिन एक दयालु आदमी उसकी पुकार सुनकर उसके पास गया और उसकी हथेली पर सोने की एक मुहर रख दी। अंधा भिखारी बोला, हे दानी, खुदा तुम्हारा भला करेगा। अब आप जरा मेरे गाल पर एक तमाचा भी मार दो। यह सुनकर उस दयालु आदमी को बहुत अचरज हुआ। यह आदमी था बगदाद का बादशाह हारून रशीद। वह व्यापारी के रूप में भेष बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकला था। बादशाह अक्सर ऐसा करता था। वह किसी भी व्यक्ति का रूप बदलकर खामोशी से महल से निकलता और प्रजा का हाल जानने की कोशिश करता। इस प्रकार वह अपने आप को प्रजा के काफी करीब महसूस करता था और प्रजा में भी इसी कारण सुख शांति थी। बादशाह इस प्रकार बिना किसी के कुछ बताए ही प्रजा का दुख समझकर उन्हें दूर करता रहता था।
बादशाह को न चाहते हुए भी अंधे भिखारी के आग्रह पर उसके गाल पर एक तमाचा लगाना पड़ा। उस दिन तो बादशाह ने वैसे ही किया जैसा भिखारी चाहता था, मगर दूसरे दिन उसने अंधे भिखारी को अपने दरबार में बुलवाया और बताया, बाबा, मैं ही वह व्यापारी हूँ जिसने कल आपको सोने की एक मोहर दी थी और आपके गाल पर तमाचा मारा था। अब आप मुझे यह बताइए कि भौंक देने वाले से आप अपने गाल पर तमाचा मारने के लिए क्यों कहते हैं? बिना झिझक साफ साफ बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी दूर कर सकूं। यह सुनकर अंधे भिखारी की आंखें भर आईं। उसके चेहरे पर पीड़ा और पश्चाताप के भाव उभर आए। वह पुराने दिनों की याद में खो गया। बादशाह ने उसे फिर दिलासा दिया और हमदर्दी जताई तो बड़े ही दुखी स्वर में वह अपनी दर्दभरी दास्तान सुनाने लगा। जहां पनाह, काफी समय पहले की बात है। मैं इस शहर का एक बड़ा व्यापारी था। मेरे पास मेरे पिता से मिली अकूत संपत्ति थी। अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से मैंने उस संपत्ति में खूब इजाफा किया। मेरे पास 80 ऊंट थे। एक बार मैं अपने ऊंटों पर माल लादकर बसरा गया। बसरा में सारा माल बेचकर मैं बगदाद लौट रहा था कि रास्ते में मुझे एक फकीर मिला। उसने मुझसे कहा, यहाँ से कुछ दूर पहाड़ी में एक गुफा है। उस गुफा में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। उसमें इतनी संपत्ति है कि वह 800 ऊंटों पर ढोने पर भी खत्म नहीं होगी। उसमें हीरे मोती, जवाहरात, नीलम, पन्ना और सोने की बेहिसाब मोहरें भरी पड़ी हैं। मैंने फकीर से पूछा कि वह मुझसे क्या चाहता है। तब उस फकीर ने कहा, यदि तुम मुझे 40 ऊंट दो तो मैं तुम्हें उस खजाने तक से जा सकता हूँ। 40 ऊंटों पर तुम अपने लिए खजाना लाद लेना और 40 ऊंटों पर मैं अपने लिए खजाना लाद लूंगा। 40 ऊंटों पर तुम इतना खजाना लाद सकते हो जितना तुमने जीवन में आज तक न देखा होगा। फकीर की बात सुनकर मैं अपने आप को रोक न सका और फकीर को 40 ऊंट देने का वादा कर लिया। हम 80 ऊंट लेकर पहाड़ के पास पहुंचे। फकीर ने कुछ लकड़ियां जलाकर उस पर सुगंधित सामग्री डाली जिससे धुआं उठने लगा। तब फकीर कोई मंत्र बड़बड़ाने लगा। उसके ऐसा करते हो धुआं गायब हो गया और पहाड़ की एक चट्टान अपनी जगह से हट गई। वह उस गुफा का दरवाजा था जिसे फकीर ने अपनी मंत्र शक्ति से खोला था। फिर हम भीतर दाखिल हुए। गुफा बहुत बड़ी थी। हम सीढ़ियों से उतरकर एक तहखाने में पहुंचे। तहखाने का नजारा देखते ही मेरी आंखें फट पड़ी। वहां बेशुमार दौलत भरी पड़ी थी। तरह तरह के रत्न, मोहरें और सोने चांदी के ढेर। हमने हीरे, जवाहरात और सोने की मोहरें ठूंस ठूंस कर बोरों में भरी और बोरे ऊंटों पर लाद दिए। मेरी खुशी का ठिकाना न था। दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह के खजाने से भी ज्यादा धन हमने बटोर लिया। धन बटोरकर हम गुफा से बाहर आ रहे थे कि फकीर की नजर लोहे की एक छोटी सी डिबिया पर पड़ी। फकीर ने वह डिबिया उठाकर अपनी जेब में डाल ली। मैंने इसके बारे में फकीर से कुछ भी नहीं पूछा। इतना बड़ा खजाना मिलने के बाद आखिर उस छोटी सी डिब्बी का महत्व ही क्या था। अपने वादे के अनुसार मुझे 40 ऊंट फकीर को देने पड़े। मैं अपने 40 ऊंटों के साथ बगदाद की ओर चल पड़ा और फकीर अपने हिस्से के 40 ऊंटों को लेकर बसरा के रास्ते पर चल दिया। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा, इस फकीर ने मेरे साथ धोखा किया है। इसने मेरे 40 ऊंट मुझसे हड़प लिए। हालांकि उन ऊंटों के बदले मुझे बहुत अधिक धन मिला था, पर फकीर के पास तो इसके पहले कुछ भी नहीं था, जबकि मेरे पास अपने 80 ऊंट तो थे। अब जितना धन मेरे पास है उतना ही फकीर के पास, मगर पहले उसके पास 40 ऊंट नहीं थे। इस प्रकार उसे 40 ऊंटों का लाभ हुआ और चूंकि मेरे पास 80 ऊंट जो कि अब 40 रह गए हैं, इस प्रकार मुझे 40 ऊंटों का घाटा हुआ।
यह साझेदारी तो बराबर की न हुई। किसी प्रकार इस घाटे को पूरा किया जाए। इस प्रकार मेरे मन में द्वेष और लालच की भावना घर कर गई। मैं दौड़ता हुआ फकीर के पास पहुंचा और उसे रोककर कहा, बाबा, आप तो खुदा के बंदे हैं। इतने सारे ऊंटों की देखभाल करने में आपके मन की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए आप इनमें से 10 ऊंट मुझे दे दें। मेरा तो ख्याल था कि यह सुनकर फकीर भड़क उठेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर फकीर मुस्करा उठा और मुस्कराते हुए उसने 10 ऊंट मुझे दे दिए। अब मेरे पास 50 ऊंट हो गए और फकीर के पास 30 ऊंट रह गए। फकीर का इस प्रकार मुस्कराकर मुझे 10 ऊंट दे देना मुझे अखर गया। मैंने सोचा कि जरूर इसमें कोई रहस्य है। मगर रहस्य क्या होगा? मैं अपने आप से ही तर्क वितर्क करता जा रहा था। वो फकीर आदमी है, उसे भला धन की जरूरत ही क्या है? गलती तो मैंने की है। मुझे उससे 20 ऊंट मांगने चाहिए थे। मैं फिर पलटकर फकीर के पास पहुंचा। मैंने कहा, बाबा, माफ कीजिए। मैंने सोचा कि आप अकेले जीव हैं। फिर आपको इतने सारे धन की क्या जरूरत है? इतनी सारी दौलत के जंजाल में फंसकर तो आप खुदा की इबादत करना भी भूल जाएंगे। आप मुझे 10 ऊंट और दे दें तो आपका कुछ झंझट तो कम हो। इस बार भी फकीर ने कोई हिलहुज्जत नहीं की और बोला, तुम ठीक कहते हो भाई। दौलत चीज ही ऐसी है, इंसान को इंसान नहीं रहने देती, उसकी बुद्धि हर लेती है। तुम खुशी से 10 ऊंट और ले लो। अब मेरे पास 60 ऊंट हो गए और फकीर के पास 20 ऊंट रह गए। हालांकि मुझे 60 ऊंटों पर लदा धन मिल चुका था, फिर भी मुझे संतोष न हुआ। मेरा लालच बढ़ता ही जा रहा था। मैंने फकीर से 10 ऊंट और हथिया लेने की सोची। मैं एक बार फिर दौड़ता हुआ फकीर के पास पहुंचा और बोला, बाबा, आपकी त्याग भावना देखकर मेरा मन श्रद्धा से भर उठा है। मैंने सोचा कि आप जैसे खुदा के बंदे को संसार के मायाजाल से दूर ही रहना चाहिए। आप यदि मुझे 10 ऊंट और दे दें तो आपकी इतनी माया और कम हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो संसारी आदमी हूं और मोहमाया में लिप्त हूं। आप क्यों इसका मोह पालते हैं? ठीक है, तुम 10 ऊंट और ले लो। फकीर ने हंसते हंसते अपने 10 ऊंट मुझे और दे दिए। अब मेरे पास कुल 70 ऊंट हो गए थे और फकीर के पास केवल 10 ऊंट ही बचे थे। इतने पर भी मेरा लालच न मरा और उसने एक बार मुझे फिर उकसाया, फकीर के पास 10 ऊंट रहें या न रहें, क्या फर्क पड़ता है? इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे बाकी 10 ऊंट भी हथिया लेने चाहिए। चाहे कुछ भी हो, जब तक मैं वह 10 ऊंट और न हथिया लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। यह सोचता हुआ मैं फिर फकीर के पास पहुंचा। मैं उससे कुछ कहता, इससे पहले ही वह मुस्कुराते हुए बोला, भाई, बाकी के 10 ऊंटों को भी तुम ले जाओ। मैं इस जंजाल से एकदम मुक्त हो जाना चाहता हूँ। मुझ फकीर को तो धन दौलत से दूर ही रहना चाहिए। मेरा ख्याल है तुम भी मुझे यही सलाह देने आए हो। हाँ हाँ मेरे बुजुर्गवार, हाँ, मैं सचमुच आपको यही राय देने आया हूँ। आप सचमुच अल्लाह के नेक बंदे और पहुंचे हुए फकीर हैं। सबके मन का हाल जानते हैं। उसकी बात सुनकर मेरो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसके बाकी 10 ऊंट भी अपने कब्जे में कर लिए। मैं फिर रसे अपने 80 ऊंटों का मालिक बन गया। मैंने फकीर को तहे दिल से खूब धन्यवाद दिया और वहां से रवाना हो गया। तभी मेरे मन में शक का कीड़ा और कुलबुलाया। मैं ऊंटों के चक्कर में लोहे की उस छोटी सी डिबिया को बिल्कुल ही भूल गया था। मगर अब जैसे ही मेरी वो समस्या दूर हुई, वैसे ही वह डिब्बी मेरे जहन में कौंधने लगी। आखिर क्या होगा उस डिब्बी में?
मैंने सोचा कि उस डिबिया में धन से भी ज्यादा कोई कीमती वस्तु होगी। इसीलिए फकीर ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया और मेरा ध्यान उस तरफ न जाए तथा यह धन पाकर ही मैं संतोष कर लूं। शायद इसीलिए फकीर ने खुशी खुशी मुझे अपने सारे ऊंट दे दिए हैं। अब तो मैं उस डिब्बी की हकीकत जानने तथा उसे हथियाने को बेचैन हो गया। मैं फौरन फकीर के पास जा पहुंचा और उससे डिबिया के रहस्य के बारे में बताने के लिए प्रार्थना की। फकीर ने कहा, अगर इतना सारा धन पाने पर भी तुम्हारा मन न भरा हो तो तुम यह डिबिया भी ले जा सकते हो। इसमें एक जादुई अंजन है। इसे बाईं आंख में लगाने से जमीन के अंदर छिपी सारी दौलत दिखाई देती है, मगर इसे दाहिनी आंख में लगाने पर दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है और लगाने वाला अंधा हो जाता है। मैंने सोचा कि शायद वह मुझे डराने के लिए अंधे होने की बात कह रहा है। मैं हर हाल में उस अंजन को आजमा कर देखना चाहता था। मैंने फकीर से कहा, बाबा, क्या आप मुझे इस जादुई अंजन का चमत्कार देखने का मौका नहीं देंगे? क्यों नहीं, कहते हुए फकीर ने डिबिया से अंजन निकालकर मेरी बाईं आंख में लगा दिया। बूढ़े फकीर ने ठीक ही कहा था। पलक झपकते ही चमत्कार हुआ और मुझे पहाड़ों के अंदर छिपे खजाने दिखाई देने लगे। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद मैंने फकीर से अपनी दाईं आंख में भी अंजन लगाने के लिए कहा। फकीर ने मुझे चेतावनी दी, देखो, अगर तुम्हारी दाईं आंख में मैंने यह अंजन लगा दिया तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। अब बेकार की जिद मत करना। लेकिन मैंने फकीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि इस बात में ही वह भेद है जो फकीर मुझसे छिपा रहा है। यह तो बिल्कुल बेवकूफाना बात है कि कोई किसी एक आंख में अंजन लगाए और उसकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली जाए। मैंने फकीर से कहा, बाबा, आप झूठ बोल रहे हैं। इस डिब्बी के रहस्य को छिपा रहे हैं मुझसे। फकीर ने कहा, अरे भाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तो फकीर हूं। झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं जरा भी स्वार्थी होता तो क्या मैं अपने हिस्से के 40 ऊंट तुम्हें देता? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। देखो, लालच इंसान को ले डूबता है। व्यक्ति की तृष्णा कभी नहीं मरती। मेरी बात मानो और वापस चले जाओ। फकीर की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपना बुरा भला खुद सोच सकता हूं। मैं इतना बड़ा व्यापारी हूं, क्या मुझ में इतनी भी तमीज नहीं है कि अपना भला बुरा खुद सोच सकूं? आप मेरी दाईं आंख में अंजन लगाइए या फिर यह डिबिया मुझे दे दीजिए। मैं जिद पर अड़ गया। फकीर बेचारा क्या करता? वह तो सचमुच मेरा भला चाहता था, मगर मैं ही लालच में अंधा हो गया था और फिर न चाहते हुए भी उसे मेरी दाईं आंख में अंजन लगाना पड़ा। अंजन लगाते ही मेरी दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं अंधा हो गया। मेरी घबराहट को सीमा न रही। मैं अजीब सांसत में फंस गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, बाबा, मैं सचमुच अंधा हो गया हूं। आप फकीर हैं, खुदा के बंदे हैं, दयालु हैं, परोपकारी हैं। आप मुझ पर रहम कीजिए। मेरी आंखों की ज्योति मुझे वापस दिलवाइए बाबा। आप मुझ पर रहम कीजिए। मैं बुरी तरह रोने गिड़गिड़ाने लगा। अंधे बनकर जीने की कल्पना ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। यह तुम्हें अपने बेहिसाब लालच का फल मिला है, मूर्ख इंसान। अपने लोभ के कारण हो तुम अंधे हुए हो। तुम्हारा अंधापन दूर करने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैंने रोते हुए फकीर से कहा, अब मेरे धन का क्या होगा? मेरे ऊंटों का क्या होगा? मेरी बात सुनकर फकीर हंसा। कुछ देर हंसता रहा, फिर बोला,
तुम्हारा धन और तुम्हारे ऊंट तो जिसकी तकदीर में होंगे उसे मिलेंगे, मगर तुम्हारे नसीब में तो अब जिंदगी भर पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं बचा है। यह कहकर फकीर वहां से चला गया। धन दौलत से लदे हुए मेरे 80 ऊंट कहाँ चले गए मुझे कुछ भी पता नहीं है। उस समय मुझे तो अपनी भी सुध नहीं थी। मैं जैसे तैसे गिरता पड़ता एक जंगल में जा पहुंचा। मैं भूख प्यास से तड़प रहा था। तभी एक दयालु व्यापारी की नजर मुझ पर पड़ी। वह अपने ऊंट पर बिठाकर मुझे अपने साथ बगदाद ले आया। तब से मैं यहाँ भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा हूँ। लालच करके मैंने जो गुनाह किया था उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपने गाल पर तमाचा लगवाता हूँ जहांपना। इस प्रकार मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। इसी कारण लोग मुझे तमाचा खाने वाला अंधा भिखारी कहते हैं। बादशाह को अंधे भिखारी की आत्मकथा सुनकर बहुत दुख हुआ। उस अंधे भिखारी पर रहम करके बादशाह ने शाही खजाने से उसके रहने और भोजन का स्थायी इंतजाम करवा दिया। नेक बादशाह हारून इससे अधिक और कर भी क्या सकता था। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी ने पूछा, क्या बात है भाई बुलाखी, तू आज फिर किसी चिंता में पड़ गया ऐसा लगता है। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूं। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने जंगल में एक स्थान पर एक आदमी और एक राक्षस को एक पेड़ नीचे बात करते सुना। मैंने उन्हें खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया और छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। मैंने देखा वो आदमी उस राक्षस से बहुत विनती कर रहा था किंतु राक्षस पर उसकी विनती का कोई असर नहीं पड़ा। लग रहा था उस आदमी की मौत करीब आ गई है। अंत में उसने राक्षस से कहा, मुझे आखिरी बार अल्लाह से दुआ कर लेने दीजिए। ठीक है, कर लो, राक्षस बोला। व्यापारी ने अल्लाह से दुआ मांगी। फिर उसने राक्षस से कहा, मेरी आखिरी इच्छा अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने की है। आप एक बार मुझे अपने घर जाने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि उनसे मिलके मैं यहाँ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। राक्षस ने कुछ देर तक कुछ सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि व्यापारी की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। अतः उसने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर जाकर व्यापारी ने अपनी पत्नी और बच्चों से भेंट की। उसने उन्हें कुछ जरूरी हिदायत दी।
पर राक्षस के बारे में उनसे चर्चा तक नहीं की और राक्षस के पास जाने के लिए रवाना हो गया। मैंने उसके घर तक पीछा करा और उसे वापस जंगल की तरफ जाते देखा। पटेल जी, आगे क्या हुआ? वो आदमी कौन था और राक्षस के चुंगल में कैसे फंसा वो बाद में बच गया? क्या हुआ उसके साथ? इस रहस्य को उजागर कीजिए पटेल जी। बुलाखी। बहुत समय पहले इस नगर एक व्यापारी था। वह बहुत ही ईमानदार था। व्यापार के सिलसिले में वह अक्सर दूसरे शहरों में जाता रहता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में वह कहीं जा रहा था। सफर काफी लंबयो शहराती रास्ते में एक पेड़ के नीचे वह कुछ देर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद रास ने खाने की पोटली खोली। उसमें उम्दा किस्म के मीठे मीठे खजूर थे। वह खजूर खासकर उसकी गुठलियां इधर उधर फेंकने लगा। अचानक एक भयानक राक्षस व्यापारी के सामने आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, भयानक घनगर्ज के साथ राक्षस बोला, अरे मूर्ख, तेरी यह हिम्मत! अब तू बच नहीं सकता। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। राक्षस का डरावना रूप और उसके द्वारा मारे जाने की बात सुनकर व्यापारी बुरी तरह घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर क्यों यह राक्षस उस पर कुपित हुआ है और क्यों उसे मारना चाहता है? और इससे पहले कि राक्षस उसका कोई अहित कर पाता की हिम्मत जुटाकर उसने कहा, महाशय, मुझसे क्या गलती हुई है? क्यों मारना चाहते हैं आप मुझे? गलती नहीं, तुमसे अपराध हुआ है, राक्षस ने और ऊंचे स्वर में कहा। मेरा एक ही बेटा था जिसे तूने मार डाला है। मैंने, व्यापारी ने आश्चर्य से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आपके बेटे को मैंने कब मारा? तुमने खजूर खाकर उसकी जो गुठलियां फेंकी हैं, उन्हीं में से एक गुठली मेरे बेटे के सिर पर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। महाशय, पहली बात तो यह है कि खजूर की गुठली लगने से कोई मर नहीं सकता, मगर फिर भी यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने जानबूझकर तो आपके बेटे को खजूर की गुठली नहीं मारी। व्यापारी ने अपना बचाव करते हुए कहा, अनजाने में आपके बेटे के सिर में गुठली लग गई और उसकी मौत हो गई। इसमें मेरा क्या दोष है? इसलिए आपको चाहिए कि मुझे माफ कर दें। माफ कर दूं तुझे? अपने बेटे के हत्यारे को माफ कर दूं? यह हरगिज नहीं हो सकता, राक्षम ने दांत पीसते हुए कहा। उसने उससे बहुत विनती की, किंतु राक्षस पर उसकी विनती का कोई असर नहीं पड़ा। व्यापारी समझ गया कि अब उसकी मौत करीब आ गई है। अंत में उसने राक्षस से कहा, मुझे आखिरी बार अल्लाह से दुआ कर लेने दीजिए। ठीक है, कर लो, राक्षस बोला। व्यापारी ने अल्लाह से दुआ मांगी। फिर उसने राक्षस से कहा, मेरी आखिरी इच्छा अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने की है। आप एक बार मुझे अपने घर जाने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि कल सूर्योदय के पहले मैं यहाँ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। राक्षस ने कुछ देर तक कुछ सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि व्यापारी की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। अतः उसने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर जाकर व्यापारी ने अपनी पत्नी और बच्चों से भेंट की। उसने उन्हें कुछ जरूरी हिदायत दी, पर राक्षस के बारे में उनसे चर्चा तक नहीं की और राक्षस के पास जाने के लिए रवाना हो गया। अपने वादे के अनुसार दूसरे दिन व्यापारी ठीक समय पर उस पेड़ के पास पहुंच गया। राक्षस वहां मौजूद नहीं था। बेचारा व्यापारी मुंह लटकाए पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक यात्री वहां एक हिरणों के साथ पहुंचा। उसने पेड़ के नीचे उदास बैठे व्यापारी को देखा तो सोचा कि जरूर कोई दुखिया किसी गम में डूबा बैठा है। आखिर जानना तो चाहिए कि इसे क्या कष्ट है। यही सोचकर वह यात्री उसके पास गया और बोला, क्यों भाई, तुम यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठे हो? और क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ राक्षस रहते हैं? चलो उठो यहाँ से।
वरना राक्षस आकर खा जाएंगे। व्यापारी रुआसा हो गया। बोला, भाई, मुझे एक राक्षस का ही इंतजार है। क्या? राक्षस का इंतजार? अरे भाई, तुम कहीं पागल तो नहीं हो? नहीं भाई, दरअसल मैं अनजाने में हुए एक पाप की सजा भुगतने के लिए यहाँ बैठा हूँ, कहकर व्यापारी ने उसे अपनी दुख भरी कहानी कह सुनाई। फिर बोला, महाशय, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। राक्षस आता ही होगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं, वरना आप भी संकट में पड़ सकते हैं। व्यापारी यात्री को सचेत कर ही रहा था कि तब तक एक दूसरा यात्री, जिसके साथ दो काले कुत्ते थे, वहां आ गया। वह भी व्यापारी की बात सुनकर वहां रुक गया। कुछ समय बाद एक और वृद्ध वहां आ पहुंचा, जिसके साथ गधी थी। उसने भी उन तीनों से पूछा कि भाई, तुम लोग मरने के लिए यहाँ क्यों बैठे हो? यह तो राक्षसों का इलाका है। इस पर पहले यात्री ने उसे व्यापारी की बात बताई। फिर तीनों उस व्यापारी की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का गुणगान करने लगे कि मौका मिलने पर भी यह भला आदमी कहीं भाग नहीं गया और अपना वचन निभाने के लिए राक्षस का इंतजार कर रहा है। उनकी बात खत्म हुई ही थी कि गुस्से से तमतमाया हुआ राक्षस वहां आ पहुंचा। व्यापारी के साथ दूसरे लोगों को देखकर राक्षस आगबूला हो उठा और दहाड़ते हुए बोला, अच्छा हुआ तू समय पर आ गया, पर अपने साथ अपने हिमायतियों को क्यों लाया है? तू क्या समझता है कि ये तुझे बचा लेंगे? याद रख, ये तीनों तेरी कोई मदद नहीं कर सकते, उल्टे इन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तुझे मौत के मुंह में जाने से अब कोई बचा नहीं सकता। आज तेरी मौत होनी तय है। यह सुनकर उनमें से एक यात्री ने कहा, महाशय, हम तो यात्री हैं, हम अपने रास्ते जा रहे थे। इसे यहाँ बैठे अपनी किस्मत पर आंसू बहाते देखा तो रुक गए। दूसरे यात्री ने भी राक्षस से यही बात कही। पर अब तुम तीनों मिलकर क्या करना चाहते हो? राक्षस ने उन तीनों से पूछा, क्या तुम्हारी मंशा मुझसे लड़ने की है? नहीं, हम लोग आपसे भला क्यों लड़ेंगे? हम लोग आपको एक एक कहानी सुनाना चाहते हैं। यदि आपके पास समय हो तो पहले हमारी कहानियां सुन लीजिए, पहले यात्री ने कहा, किंतु शर्त यह है कि अगर आपको मेरी कहानी विचित्र और पसंदीदा लगे तो इस व्यापारी की 1/4 सजा माफ कर दें। बुलाकी फिर राक्षस मान गया। दुष्ट पत्नी बनी हिरनी। कहानी का नाम सुनकर राक्षस खुश हो गया और उसका गुस्सा तथा चेहरे का तनाव कम हो गया। उसे कहानियां सुनने का बेहद शौक था। वह जमीन पर पालकी मारकर बैठ गया और बोला, ठीक है, बारी बारी से तुम लोग मुझे एक एक कहानी सुनाओ। तब पहले यात्री ने अपनी कहानी सुनानी आरंभ की। हे दैत्यराज, जिस हिरणी को आप मेरे साथ देख रहे हैं, यह वास्तव में मेरी पत्नी है। जब यह 12 वर्ष की थी, तभी इसके साथ मेरा निकाह हुआ था। यह मेरे प्रत्येक आदेश का मन से पालन करती थी। मैं भी इससे बेहद प्यार करता था। मगर काफी लंबे इंतजार के बाद भी जब इससे मुझे कोई संतान नहीं मिली तो मैं चिंतित हो उठा कि मेरा वंश कैसे चलेगा। आखिर काफी सोच विचार के बाद मैं एक दासी खरीद लाया। कुछ समय बाद ही उस दासी से एक बेटा पैदा हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरी पत्नी तो दासी से वैसे ही जलती थी, मगर उसके द्वारा मेरे वारिस को जन्म देने के बाद तो इसकी जलन की सीमा ही न रही। मुझे अफसोस है कि इस बात का पता मुझे बहुत दिनों बाद चला। संयोग से उन्हीं दिनों मुझे व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। जाते समय मैंने अपनी पत्नी को सख्त हिदायत दी कि मेरे पीछे बच्चे और माँ का पूरा पूरा ख्याल रखना, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ न होने पाए। मैं 1 साल के अंदर अंदर लौट आऊंगा। मगर मेरी पत्नी को तो मेरे जाते ही खुलकर अपनी मर्जी करने का मौका मिल गया। यह उन पर अत्याचार करती रही।
मेरे पीछे इसने जादू टोना भी सीख लिया। अपने उसी जादू टोने के बल पर इस दुष्टा ने मेरे बच्चे और उसकी मां को गाय बछड़ा बना दिया और उसे मेरे नौकर के सुपुर्द की अपने घर ले जाकर दोनों को खिला पिलाकर मोटा ताजा कर दिया। परदेश से वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र और उसकी मां के बारे में पूछा। उसने कहा, तुम्हारी दासी तो मर गई है और तुम्हारा बेटा करीब 2 महीने पहले एक दिन खेलते खेलते न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा मगर पता ही नहीं चला कि वह कहाँ चला गया। मुझे अपनी दासी के मरने का बहुत दुख हुआ मगर करता क्या। आखिरकार सब्र करके बैठना पड़ा, किंतु मुझे आशा थी कि कभी न भी पुत्र से मेरी भेंट अवश्य हो जाएगी। 8 महीने बाद ईद का त्योहार आया। मेरी इच्छा हुई कि इस त्योहार पर मैं किसी पशु की कुर्बानी दूं। मैंने अपने ग्वाले को बुलाकर कहा कि कुर्बानी के लिए एक मोटी ताजी गाय ले आ। संयोग से वह मेरी दासी को ही ले आया, जो जादू के जोर से गाय बन गई थी। मैंने उसे कुर्बान करने के लिए उसके पैरों को बांधा तो वह बड़े करुण स्वर में डकराने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका यह हाल देखकर मुझे उस पर दया आ गई और मुझसे उसके गले पर छुरी न चल सकी। मैंने ग्वाले से कहा, इसे ले जा और कुर्बानी के लिए दूसरी गाय ले आ। यह सुनकर मेरी पत्नी बहुत क्रुद्ध हुई और कहने लगी, इसी गाय की बलि दी जाएगी। ग्वाले के पास इससे अधिक हृष्ट पुष्ट और कोई गाय नहीं है। उसके भला बुरा कहने पर मैंने फिर छुरी हाथ में ली और गाय की कुर्बानी देने को उद्यत हुआ। इस पर गाय और भी चीख पुकार करने लगी। मैं अजीब दुविधा में पड़ गया। अंत में मैंने छुरी ग्वाले को दे दी और कहा, मुझसे इस गाय पर छुरी नहीं चलती, तू ही इसकी बलि दे। ग्वाले को गाय के रोने चिल्लाने पर दया न आई और उसने गाय की गर्दन पर छुरी फेर दी। जब गाय की खाल उतारी गई तो सबने देखा कि उसके अंदर अस्थिपंजर मात्र है, मांस का कहीं पता नहीं। कारण यह था कि गाय का मोटा ताजा होना तो केवल मायाजाल के कारण था। मैं उस ग्वाले पर नाराज हुआ कि गाय को ऐसी दशा में क्यों रखा जिससे कि वह ऐसी दुबली पतली हो गई। मैंने गाय ग्वाले को ही दे दी और कहा, तू इसे अपने ही काम में ला, मेरी कुर्बानी करने के लिए कोई बछड़ा ही ले आ, किंतु वह मोटा ताजा होना चाहिए, इस गाय की तरह नहीं। ग्वाला शीघ्र ही एक मोटा ताजा बछड़ा ले आया। बछड़ा देखने में भी बड़ा सुंदर था। यद्यपि उस बछड़े के बारे में मुझे मालूम न था कि यह मेरा ही पुत्र है, तथापि उसे देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ने लगा और वह बछड़ा भी मुझे देखते ही रस्सी तुड़ाकर मेरे कदमों पर सिरिया घटस बात से मेरे दिल चमुच का कोव और जोर से उबलने लगा और मैं सोचने लगा कि ऐसे प्यारे बछड़े को कैसे मारूं। इन भावनाओं ने मुझे अत्यंत विह्वल कर दिया। उस बछड़े की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे उसके प्रति मेरा प्यार और आपदा और मैंने ग्वाले से कहा, इस बछड़े को वापस ले जा और इसको जगह कोई दूसरा बछड़ा ले आ। इस पर मेरी पत्नी ने कहा, तुम इतने मोटे ताजे बछड़े की कुर्बानी क्यों नहीं देते। मैंने कहा, यह बछड़ा बड़ा प्यारा है, मेरा मन नहीं मान रहा कि इसका वध करूं, तुम इसके लिए जोर मत दो। लेकिन उस निष्ठुर दुष्टा ने तकरार जारी रखी और विद्वेषवश उसके वध पर जोर देती रही। मैं उसकी बहस से तंग आकर छुरी लेकर पुत्र की गर्दन काटने चला। उसने फिर मेरी ओर देखकर आंसू बहाए। मेरे हृदय में ऐसी दया और प्रीति उमड़ी की छुरी हाथ से गिर गई। फिर मैंने पत्नी से कहा, मेरे पास एक और बछड़ा है, मैं उसे कुर्बान कर दूंगा। वह दुष्टमना फिर भी उसी बछड़े को मारने पर जोर देती रही, किंतु इस बार मैंने उसके बकने झकने की परवाह नहीं की और बछड़े को वापस कर दिया। हाँ, पत्नी के हृदय को सांत्वना देने के लिए कह दिया कि बकरीद के दिन इसी बछड़े की बलि दूंगा। ग्वाला बछड़े को अपने घर ले गया, लेकिन दूसरे दिन तड़के ही मुझसे एकांत में कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनकर प्रसन्न होंगे।
उसने कहा, मेरी बेटी जादू टोने में प्रवीण है। कल जब मैं उस बछड़े को वापस लेकर गया तो वह उसे देखकर हंसी भी और रोई भी। मैंने उस विचित्र बात का कारण पूछा तो बोली कि अव्वा, जिस बछड़े को तुम जिंदा लौटा कर लाए हो वह हमारे मालिक का बेटा है, इसलिए मैं इसे जीता जागता देखकर प्रसन्न हुई। रोई इसलिए कि इससे पहले इसकी मां की कुर्बानी दे दी गई थी। हमारे मालिक की पत्नी ने सौतिया डाह के कारण इन माता पुत्र को जादू के जोर से गाय और बछड़ा बना दिया था। मैंने अपनी बेटी के मुंह से जैसा सुना वैसा आपको बता दिया। हे दैत्यराज, यह वृतांत सुनकर मैं दंग रह गया। मेरी आंखें फट पड़ो और हलाल होती उस बछड़े की मां अर्थात मेरी दासी की कुर्बानी के वक्त की छटपटाहट मेरी आंखों के सामने थिरकने लगी। मैं कुछ देर मर्माहत होकर चुप रहा, फिर ग्वाले के साथ उसके घर गया ताकि इस वृत्तांत को उसकी बेटी के मुंह से सुनूं। सबसे पहले मैं उसकी पशुशाला में गया ताकि बछड़ा बने पुत्र को देखूं। मैं उस पर हाथ फेरूं। इससे पहले ही वह मेरे पास आकर इतना लाड़ करने लगा कि मुझे विश्वास हो गया कि वह मेरा पुत्र ही है। फिर मैंने लड़की के पास जाकर ग्वाले के मुंह से सुना हुआ हाल दोबारा सुना और बड़े ही विनीत भाव से लड़की से पूछा, क्या तुम इस बछड़े को फिर से मनुष्य का रूप दे सकती हो? उसने कहा, क्यों नहीं मेरे मालिक, यदि आपका हुक्म होगा तो अवश्य मैं ऐसा ही करूंगी। ऐ नेक लड़की, यदि तुम ऐसा कर दोगी तो मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। मुझे धन संपदा नहीं चाहिए मालिक, लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हम लोग आपके सेवक हैं, आप हमारे मालिक हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु बछड़े को मनुष्य रूप में 2 शर्तों पर दूंगी। एक तो यह कि इसके मनुष्य बन जाने पर आप उसका विवाह मेरे साथ कर दें, और दूसरा यह कि जिसने इसे मनुष्य से पशु बनाया है उसे भी थोड़ा दंड दिया जाए। कि जिसने इसे मनुष्य मुझे तुम्हारी पहली शर्त बिल्कुल मंजूर है, मैं तुम्हारा विवाह अपने पुत्र के साथ कर दूंगा और तुम दोनों को इतना धन धान्य दूंगा कि जीवन पर्यंत तुम्हें किसी चीज को कमी नहीं रहेगी। दूसरी शर्त का निर्णय तुम्हारे ही हाथ छोड़ता हूँ, तुम जो भी दंड उसके लिए उचित समझोगो वही दंड उस दुष्टा को दिया जाएगा। हाँ, यह जरूर कहूंगा कि यद्यपि वह दुष्टा दंडनीय है किंतु उसे प्राणदंड मत देना। लड़की ने कहा, जैसा उसने आपके पुत्र के साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगी। यह कहकर उसने एक प्याले में पानी लिया और उसे अभिमंत्रित करके बछड़े के सामने लाकर कहा, ए खुदा के बंदे, अगर तू आदमी है और केवल जादू के कारण बछड़ा बना है तो अपना पूर्वरूप प्राप्त कर ले। यह कहकर उसने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का और वह तुरंत ही मनुष्य रूप में आ गया। मैंने उसे छाती से लगा लिया। मैं काफी देर तक उसे प्यार करता रहा। उसे देख देख कर मेरा जी नहीं भरता था। अंत में मैंने उससे कहा, इस लड़की के कारण ही तुमने फिर से मानव देह पाई है, तुम इसका एहसान चुकाओ और इसके साथ विवाह कर लो। पुत्र ने सहर्ष मेरी बात मान ली। लड़की ने इसी प्रकार जल को अभिमंत्रित करके मेरी पत्नी को हिरनी का रूप दे दिया। मेरे पुत्र ने उस लड़की के साथ विवाह किया किंतु दुर्भाग्यवश वह थोड़े ही समय के बाद मर गई। मेरे पुत्र को इतना दुख हुआ कि वह देश छोड़कर कहीं चला गया। बहुत दिनों तक मुझे उसका कोई समाचार नहीं मिला। अंततः मैं उसे ढूंढने निकला। मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं था कि अपनी हिरनी बनी हुई पत्नी को उसके पास छोड़ता। इसलिए मैं उसे अपने साथ लिए हुए अपने पुत्र की खोज में देश विदेश घूम रहा हूं। यही मेरी और इस हिरनी की कहानी है। अब आप स्वयं निर्णय कर लें कि यह घटना विचित्र है या नहीं। दैत्य ने कहा, निःसंदेह विचित्र है। मैंने व्यापारी के अपराध का 1/3 हिस्सा माफ कर दिया। जब पहला यात्री अपनी कहानी कह चुका तो दूसरे यात्री ने, जो अपने साथ 2 काले कुत्ते लिए था, दैत्य से कहा, मैं भी अपना और इन दोनों कुत्तों का इतिहास आपके सम्मुख रखता हूँ।
यदि यह पहली कहानी से भी अच्छी हो तो आशा करता हूं कि उसे सुनने के बाद व्यापारी के अपराध का 1/3 भाग और क्षमा कर दिया जाए। दैत्य ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी पहली कहानी से अधिक विचित्र हुई तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। इस पर उस यात्री ने यह कथा सुनाई। परी का कोप। हे दैत्यराज, ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हम तीनों भाइयों को 3000 अशर्फियां दी थीं। हम लोग उस पैसे से व्यापार चलाने लगे। मेरे बड़े भाई को विदेशों में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई, सो उसने अपना सारा माल बेच डाला और जो वस्तुएं विदेशों में महंगी बिकती थीं, उन्हें यहाँ से खरीद कर व्यापार के लिए चल दिया। इसके लगभग 1 वर्ष बाद मेरी दुकान पर एक भिखमंगा आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उस पर ध्यान दिए बगैर जवाब दिया, भगवान तुम्हारा भी भला करे। उसने कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा और फिर उसको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। दरअसल वह मेरा वही सगा भाई था जो परदेश में व्यापार करने गया था। जब रोने के बाद मन कुछ हल्का हुआ तो मैंने उसके विदेश में व्यापार के मुतल्लिक पूछा तो उसने बताया कि वह सब कुछ लुटाकर वापस आया है और भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। खैर, मैंने उससे कहा कि पिछली बातों को भूल जाए और नए सिरे से जीवन आरंभ करे। मैंने उसे 3000 अशर्फियां देकर नया व्यापार करवा दिया। कुछ दिन बाद मेरे दूसरे भाई को भी विदेश जाने की सनक सवार हुई। मैंने उसे बहुत मना किया, मगर वो नहीं माना और अपना सब कुछ बेचकर विदेश चला गया। मगर कुछ दिन बाद उसका भी वही हश्र हुआ जो बड़े भाई का हो चुका था। फिर मैंने उस पर भी दया करके 3000 अशर्फियां दी और नया व्यापार शुरू करवा दिया। इसी तरह काफी समय गुजर गया। एक दिन दोनों भाई इकट्ठे मेरे पास आए और बोले कि क्यों न हम विदेश चलकर व्यापार करें। मैंने उन्हें याद दिलाया कि विदेश जाकर उनकी क्या हालत हुई थी। इस पर वह बोले, छोटे, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हम तुम्हें लेकर विदेश चलें। हो सकता है तुम्हारे भाग्य और बुद्धिमानी से हमारे नसीब भी जाग जाएं। मगर मैंने स्पष्ट इनकार कर दिया। हालांकि मैंने इनकार कर दिया था, मगर वो तो जैसे मुझे लेकर विदेश जाने की कसम ही खा चुके थे। उन्होंने विदेश जाने की बात रोज रोज कहकर जब मेरी नाक में दम कर दिया तो मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी। उस समय मेरे पास 9000 अशर्फियां थीं। मैंने 3000 व्यापार के लिए उन्हें दी। 3000 अपने पास रखीं और बाकी 3000 अपने घर में एक कोने में गाड़ दी ताकि वक्त जरूरत काम आ सकें। फिर हमने बहुत सा सामान खरीदा और एक जहाज द्वारा विदेश रवाना हो गए। वहां हमने अच्छा व्यापार किया और अच्छा मुनाफा कमाया। इसके बाद हमने वहां से कुछ सामान खरीदा जिसकी हमारे मुल्क में अच्छी कीमत मिलती। तत्पश्चात हम वापस आने की तैयारी करने लगे। अभी हम सराय से बाहर निकले ही थे कि फटे पुराने कपड़ों में लिपटी एक बेहद खूबसूरत लड़की ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने पहले धरती पर लेटकर मुझे सलाम किया, फिर उठकर मेरा हाथ चूमा और बोली, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरे साथ शादी कर लो। मैंने इनकार कर दिया तो वह बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगी। मुझे उस पर दया आ गई। फिर मैंने उससे वहीं एक काजी बुलाकर विधिवत निकाह कर लिया। उसके बाद हम जहाज द्वारा अपने मुल्क के लिए चल दिए। जहाज में ही मुझे पता चला कि मेरी पत्नी खालिस खूबसूरत ही नहीं, जहीन भी थी। मेरा उसके साथ प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। यह देखकर मेरे भाइयों को मुझसे जलन होने लगी। पता नहीं उनके मन में क्या था कि एक रात उन्होंने हमें जहाज से उठाकर समुद्र में फेंक दिया। तब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी के पास कुछ अलौकिक शक्तियां भी हैं, क्योंकि उसके प्रभाव से हम डूबे नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही एक टापू पर ले गई। वहां ले जाकर उसने मुझे बताया कि वह एक परी थी और मुझ पर मोहित होकर ही उसने मुझसे शादी की थी।
फटे पुराने कपड़े उसने इसलिए धारण किए थे कि वह मेरी परीक्षा लेना चाहती थी कि मुझमें गरीबों के लिए दयाभाव भी है या नहीं। फिर उसने बताया कि मेरे भाइयों के मन में कपट है और अब वह उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। उसकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य तो बहुत हुआ, मगर भाइयों की मौत की बात सुनकर मैं डर गया और मैंने उससे निवेदन किया कि वह मेरे भाइयों को कुछ न कहे। यदि वह चाहे तो उन्हें कोई और दंड दे दे, मगर जान से न मारे। फिर उसने पलक झपकने भर की देरी में मुझे मेरे देश में मेरे घर की छत पर पहुंचा दिया और खुद गायब हो गई। मैं दूसरे दिन से ही अपने कारोबार में लग गया। जो 3,000 अशर्फियां मैंने गुप्त रूप से छिपाकर रखी थीं, ऐसे में वे मेरे बहुत काम आई। अब हर दिन मुझे अपने भाइयों का इंतजार रहता। एक दिन शाम को मैं जैसे ही घर लौटकर आया तो इन दो काले कुत्तों को अपने आंगन में बंधे देखा। ये भी मुझे देखते ही मेरे कदमों में लूटने लगे। हैरान था कि मेरे घर में वे कुन में से देखा। तभी वह परी हाजिर हुई और बोली, दिया बराओ मत। यह दोनों कुत्ते तुम्हारे भाई करने 10-10 साल के लिए इस योनि में डाल है। हे दैत्यराज, अपने इन्हीं भाइयों के साथ मैं इधर से गुजर रहा था कि मैंने इन्हें यहाँ बैठे देखा तो रुक गया। अब बताओ, तुम्हें मेरी यह कहानी पसंद आई या नहीं? अगर पसंद आई हो तो इस व्या की 1/3 सजा और माफ करो। दैत्य ने कहा, वाकई तेरी कहानी बड़ी अद्भुत है। परी ने तेरे भाइयों को सही सजा दी। मैं होकर व्यापारी का अपराध का 2/3 भाग भी माफ करता हूँ, खुश। उन दोनों की कहानी समाप्त होने के बाद तीसरा वृद्ध बोला, हे दैत्यराज, अब अगर इजाजत हो तो मैं भी अपनी कहानी सुनाऊं, मगर मेरी भी वही शर्त है। आप कहानी पसंद आने पर व्यापारी की सजा का बाकी 1/3 भाग भी माफ कर दें। ठीक है, दैत्य ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तब वृद्ध ने अपनी कहानी आरंभ की, हे दैत्यराज, मेरे साथ जो यह गधी आप देख रहे हैं, यह मेरी पत्नी है। मैं एक व्यापारी हूँ। एक बार मैं व्यापार के लिए परदेश गया। जब मैं 1 वर्ष बाद लौटकर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक हबशी गुलाम के पास बैठी हासविलास और प्रेमालाप कर रही है। मुझे यह सब देखकर आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी बहुत आया। मैंने चाहा कि उन दोनों को दंड दूं। तभी मेरी पत्नी एक पात्र में जल ले आई और उस पर एक मंत्र फूंककर उसने मुझ पर वह अभिमंत्रित जल छिड़क दिया, जिससे मैं कुत्ता बन गया। पत्नी ने मुझे घर से भगा दिया और फिर अपने हासविलास में लग गई। मैं इधर उधर घूमता रहा, फिर भूख से व्याकुल होकर एक कसाई की दुकान पर जा पहुंचा और उसकी फेंकी हुई हड्डियां उठाकर खाने लगा। कुछ दिन तक मैं ऐसा ही करता रहा। फिर एक दिन कसाई के साथ उसके घर जा पहुंचा। कसाई की पुत्री मुझे देखकर अंदर चली गई और बहुत देर तक बाहर नहीं निकली। कसाई ने कहा, तू अंदर क्या कर रही है, बाहर क्यों नहीं आती? इस पर लड़की बोली, मैं किसी गैरमर्द के सामने कैसे आऊं? कसाई ने इधर उधर देखकर कहा, यहाँ तो कोई गैरमर्द नहीं दिखाई देता, तू किसकी बात कर रही है? लड़की ने कहा, यह कुत्ता जो तुम्हारे साथ घर में आया है, तुम्हें इसकी कहानी मालूम नहीं है। यह आदमी है, इसकी पत्नी जादू करने में पारंगत है। उसी ने मंत्र शक्ति से इसे कुत्ता बना दिया है। अगर तुम्हें इस बात का विश्वास न हो तो मैं तुरंत ही इसे मनुष्य बनाकर दिखा सकती हूँ। कसाई आश्चर्य से बोला, भगवान के लिए ऐसा ही कर, तू इसे आदमी बना दे। यह सुनकर वह लड़की अंदर से एक पात्र में जल लेकर आई और जल को अभिमंत्रित करके मुझ पर छिड़ककर बोली, तू इस देह को छोड़ दे और अपने पूर्व रूप में आ जा गई। उसके इतना कहते ही मैं दोबारा मनुष्य के रूप में आ गया और लड़की फिर पर्दे के अंदर चली। मैंने उसके उपकार से अभिभूत होकर कहा, हे भाग्यवती, तूने मुझ पर जो उपकार किया है उससे तुझे लोक परलोक का सतत सुख प्राप्त हो।
अब मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी को भी कुछ ऐसा ही दंड मिले। यह सुनकर लड़की ने अपने पिता को अंदर बुलाया और उसके हाथ थोड़ा अभिमंत्रित जल बाहर भिजवाकर बोली, तुम इस जल को अपनी पत्नी पर छिड़क देना, फिर उसे जो भी देह देना चाहो उस पशु का नाम लेकर स्त्री से कहना कि तू यह हो जा, वह उसी पशु की देह धारण कर लेगी। मैं उस जल को अपने घर ले गया। उस समय मेरी पत्नी सो रही थी। मैंने अभिमंत्रित जल के कई छींटे उसके मुंह पर मारे और कहा, तू स्त्री की देह छोड़कर खच्चर बन जा। मेरे ऐसा कहते ही वह खच्चर बन गई और तब से मैं इसे इसी रूप में अपने साथ लिए घूमता हूँ। जब तीसरा वृद्ध अपनी कहानी कह चुका तो दैत्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने खच्चर से पूछा, क्या यह बात सच है जो बूढ़ा कहता है? खच्चर ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि बात सच्ची है। तत्पश्चात दैत्य ने व्यापारी के अपराध का बचा हुआ भाग भी क्षमा कर दिया और उसे बंधन मुक्त कर दिया। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हारी जान आज इन्हीं तीनों के कारण बची है। यदि ये लोग तुम्हारी सहायता न करते तो आज तुम मारे ही गए थे। अब तुम इन तीनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। यह कहने के बाद दैत्य अंतर्धान हो गया। व्यापारी उन तीनों के चरणों में गिर पड़ा। वे लोग आशीर्वाद देकर अपनी राह चले गए और व्यापारी भी घर लौट गया। उसने हंसी खुशी अपने प्रियजनों के साथ रहकर अपनी आयु भोगी। के बुलाखी, आज शाम तू जिस आदमी को प्रलाप करते हुए देख आया है वह वही व्यापारी ही था और उसे ऐसे उन बुद्धिमान लोगों ने कहानी सुनाकर बचा लिया। अब बता, तेरी बात का तुझे उत्तर मिल गया ना? मिल गया पटेल जी, बुलाखी बोला। किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। यह कहकर बुलाखी ने बिस्तर पर अपने पैर फैला दिए। शीघ्र ही वह नींद के आगोश में समा गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगले दिन सुबह उठकर वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल गए और दिन भर की यात्रा पूरी करके एक नए नगर में प्रवेश किया। गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई को कुछ पैसे देकर सामान लाने बाजार भेज दिया। बुलाखी सामान लेने जा रहा था, उसने देखा एक आदमी हक्का बक्का सा चिल्ला रहा, अरे मेरी मोहरें कहाँ गई? और फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा मगर कोई मोहर न निकली। वो लुटापिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई थी, ऐसा कहने लगा। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। बोलने लगा, मुझे यकीन हो गया कि साहूकार ने मेरे साथ धोखेबाजों की है। और वो तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा और थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। बुलाखी वहां से आश्चर्यचकित हो चल दिया। रात को भोजन पश्चात पटेल जी को सारा हाल सुनाया और बोला, पटेल जी, बाद में उस गरीब के साथ क्या हुआ और वो कौन सी सोने की मोहरे की बात कर रहा था? पटेल जी बोले, बुलाखी, बगदाद में अली ख्वाजा नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। इस दुकान से जो कमाई होती अली उसी से अपना गुजारा करता था। वह बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी किस्म का व्यक्ति था। अली की एक इच्छा थी कि जीवन में एक बार वह हज यात्रा करे। एक रात अली ने सपना देखा। सपने में एक फकीर ने उससे कहा, अली, तू बहुत धन कमा चुका, अब मक्का शरीफ जाकर हज कर आ। अली ने इसे अल्लाह का हुक्म समझा और दूसरे दिन ही हज यात्रा पर जाने का निर्णय कर अपनी दुकान का सारा माल बेच दिया। यात्रा आदि का खर्च निकाल लेने के बाद अली के पास सोने की 1000 मोहरें बचीं। हज यात्रा में इतनी मोहरें साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं था। उसने सोचा कि क्या करूं, यदि इन मोहरों को घर में रखकर जाता हूं तो चोरी हो जाने का डर है। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने सोने की सारी मोहरें पीतल के एक मर्तबान में भर दीं। फिर उसके ऊपर अखरोट भरकर मर्तबान का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दिया। अली के घर के पास ही उसका एक मित्र रहता था।
जो साहूकारी का धंधा करता था। उसकी ईमानदारी के भी काफी चर्चे थे। अली ने अपना मर्तबान उसके पास ही रख जाना मुनासिब समझा। वह अखरोट का मर्तबान लेकर साहूकार मित्र के घर जा पहुंचा। उसने कहा, दोस्त, मैं हज यात्रा पर मक्का शरीफ जा रहा हूं। वहां से लौटने में मुझे कुछ वक्त तो लगेगा ही। मेरे पास अखरोट से भरा एक मर्तबान है। इसे मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। इसे संभाल कर रखना। जब मैं वापस आऊंगा तब इसे ले जाऊंगा। अरे भाई अली, इसे अपना ही घर समझो और यह लो चाबी। साहूकार ने अली को अपने गोदाम की चाबी देते हुए कहा, तुम खुद ही गोदाम में जाकर अपने हाथों जहां चाहो वहां अपना मर्तबान रख आओ और निश्चिंत होकर हज यात्रा पर जाओ। अल्लाह ताला से हमारे लिए भी दुआ करना। यह सुनकर अली बेहद खुश हुआ। उसने साहूकार से चाबी ली और मर्तबान स्वयं अपने हाथों गोदाम में रखाया। फिर वह बाजार गया और एक ऊंट किराए पर लेकर हज करने निकल पड़ा। इस प्रकार अली को गए 7 वर्ष बीत गए। इस बीच वह मक्का, मदीना, मिस्र, दमिश्क, यरूशलेम आदि विभिन्न तीर्थों की यात्रा करता रहा और अब तो वह वापस अपने मुल्क की ओर आ रहा था। उधर एक दिन साहूकार को अचानक कुछ अखरोटों को जरूरत पड़ गई। रात का समय था। उस समय भला अखरोट कहाँ मिलते। मगर अचानक उसे अपने गोदाम में रखे अली के अखरोटों के मर्तबान की याद आई। उसने सोचा, क्यों न उसी मर्तबान में से कुछ अखरोट ले लिए जाएं। साहूकार अखरोट लेने के लिए गोदाम में गया। उसने अली का मर्तबान खोला तो देखा कि अखरोट सड़ गए हैं। इसलिए उसने मर्तबान उलट दिया। तब अखरोट के साथ साथ मर्तबान में रखी सोने की मोहरें भी निकलकर प्याले में गिर पड़ी। ये नजारा देखकर साहूकार की आंखें फट पड़ी। 166 1000 सोने की मोहरें एक बड़ी रकम थी। उन्हें देखकर साहूकार की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा, अली को हज यात्रा पर गए 7 साल हो चुके हैं, मगर वह अब तक लौटकर नहीं आया। हो सकता है वह मर ही गया हो। मगर यदि जिंदा भी हुआ तो भी क्या हुआ, वह मेरे पास अखरोटों से भरा मर्तबान रख गया था और वापस आने पर मैं उसे अखरोट से भरा मर्तबान वापस कर दूंगा। और फिर उसने स्वयं ही तो कहा था कि मैं अखरोटों का मर्तबान रखकर जा रहा हूं। हो सकता है स्वयं उसे भी इन मोहरों का पता न हो भी तो मैं क्या करूं, अब तो यह मोहरें मैं उसे लौटाने वाला नहीं। यही सोचकर साहूकार ने अपने घर में एक गड्ढा खोदा और सारी मोहरें उसमें गाड़ दो। तत्पश्चात उसने बाजार से नए अखरोट लाकर मर्तबान में पुराने अखरोट के ऊपर भर दिए तथा पहले की तरह ही मर्तबान का ढक्कन बंद करके उसे गोदाम में उसी जगह रख दिया जहां अली अपने हाथों से मर्तबान रख गया था। इस घटना को बीते अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि अली हज यात्रा पूरी कर वापस अपने शहर आ पहुंचा। आते ही सबसे पहले उसने अपने घर व दुकान की साफ सफाई की। इसके बाद वह साहूकार से मिलने उसके घर गया। उसे देखते ही साहूकार का माथा ठनक गया। उसके वापस आने की उसे जरा भी खुशी नहीं हुई थी, मगर ऊपरी तौर पर उसने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और हालचाल पूछा। अली ने उसे यात्रा के सुखद क्षणों के अपने अनुभव सुनाए। तत्पश्चात मौका पाकर उसने साहूकार से कहा, भाई, अब मैं तो अपना वह मर्तबान। हाँ, क्यों नहीं। यह लो चाबी, अपना मर्तबान तुम जहां रख गए थे आज भी वहीं रखा है। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं है। अपनी अमानत ले जाओ भाई। कहते हुए उसने जेब से चाबी निकालकर अली की ओर बढ़ा दी। अली अपने मित्र की यह भलमनसाहत देखकर बहुत खुश हुआ। अली साहूकार के गोदाम से अपना मर्तबान लेकर घर लौट आया। घर आकर उसने जल्दी जल्दी मर्तबान का ढक्कन खोला और सारे अखरोट एक बर्तन में उंडेल दिए। थोड़े अखरोट आने के बाद उसका ख्याल था कि अब मोहरें गिरेंगी,
मगर उस समय तो उसका दिल धक से रह गया जब मर्तबान का अंतिम अखरोट भी बर्तन में गिर गया और कोई मोहर न निकली। अली हक्का बक्का रह गया, अरे मेरी मोहरें कहाँ गई? फिर मर्तबान को उल्टा पलटा हाथ डालकर देखा मगर कोई मोहर न निकली। अली लुटापिटा सा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई जाती रही। वह अपना सिरे पीट पीट कर रोने लगा। उसे यकीन हो गया कि साहूकार ने उसके साथ धोखेबाजों की है। इसलिए अली ने तुरंत साहूकार के पास जाकर उससे मर्तबान में रखी सोने की मोहरों के बारे में पूछा। अली को अपने घर आया देखते ही साहूकार सारा माजरा भांप गया। लेकिन उसे मालूम था कि ऐसा ही होगा। वह पहले से ही तैयार बैठा था और उसने पूरी भूमिका बना ली थी कि अब अली के साथ कैसा बर्ताव करना है। उसके मुंह से सोने की मोहरों की बात सुनकर साहूकार उस पर बरस पड़ा। उसने क्रोध से भरकर कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैंने 7 साल तक तुम्हारा मर्तबान संभाल कर रखा और तुम मुझ पर बेईमानी का आरोप लगा रहे हो। तुम मेरे पास अखरोट का मर्तबान रख कर गए थे, अब कह रहे हो कि उसमें सोने की मोहरें थीं। एकाएक अखरोट सोने की मोहरें कैसे बन गए? मैंने तो तुम्हारे साथ एहसान किया, पर तुम मुझे चोर ठहरा रहे हो। हज करके यही सीखा है तुमने? तीर्थयात्रा कराए मगर मन पाक न हुआ। मन में अभी भी बेईमानी भरी हुई है। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अली समझ गया कि उसका दोस्त बेईमानी पर उतर आया है। उसने सोचा कि इससे तू मैं करने से कोई लाभ नहीं होगा बल्कि अपनी ही हंसी उड़ेगी। न्याय पाने के लिए उसने बादशाह के दरबार में फरियाद की। बादशाह ने अली की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उसने साहूकार और अखरोट के एक व्यापारी को दरबार में बुलवाया। अली से अखरोट वाला मर्तबान भी उसने वहीं मंगवा लिया। साहूकार, अखरोट का व्यापारी और अली तीनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने अली से पूछा, साहूकार के यहाँ रखे मर्तबान में तुमने क्या रखा था? अली ने कहा, जहां पनाह, मेरे मर्तबान के निचले हिस्से में 1000 सोने की मोहरें थीं और उसके ऊपर वाले भाग में अखरोट थे। अली की बातें सुनने के बाद बादशाह ने साहूकार से पूछा, बोलो इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? जहां पनाह, साहूकार ने कहा, अली ने खुद अपने हाथों से मेरे गोदाम में अपना मर्तबान रखा था और वापस लौटने पर वह खुद ही इसे ले गया था। मैंने तो अली के मर्तबान को कभी छुआ तक नहीं। उसमें सोने की मोहरें थीं या नहीं, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इसने भी जाते समय यही कहा था कि इसमें अखरोट भरे हैं और लौटने पर यह अपना मर्तबान ले लेगा। इसके बाद बादशाह ने अखरोट के व्यापारी से पूछा, व्यापारी, देखकर बताओ कि मर्तबान में भरे हुए सारे अखरोट क्या एक जैसे ही हैं? व्यापारी ने अखरोटों की जांच की तो उसने देखा कि मर्तबान में 2 किस्म के अखरोट हैं। उसने उनको 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। उनमें एक हिस्सा सड़े अखरोटों का था और दूसरा हिस्सा साफ सुथरे अखरोटों का। व्यापारी ने एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, ये अखरोट कम से कम 6-7 साल पुराने हैं और सड़ चुके हैं और ये नई फसल के हैं। बादशाह ने साहूकार से पूछा, अली को तुम्हारे यहाँ अखरोट का मर्तबान रखे कितने साल हो गए? साहूकार ने कहा, 7 साल जहां पना। तुम्हारा कहना है कि तुमने इस मर्तबान को खोला नहीं है। अगर तुमने इसे नहीं खोला तो किसने खोला है? बिना खोले इसमें नए अखरोट कहां से आ गए? तुम्हारे पास कोई सिर्फ अखरोट से भरा मर्तबान क्यों रखेगा भला? तुम झूठे और बेईमान हो। साहूकार की बोलती बंद हो गई। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। बादशाह ने अली को साहूकार से 1000 सोने की मोहरें वापस दिलवा दी।
तत्पश्चात बादशाह ने साहूकार की सारी संपत्ति जब्त करके उसे देश निकाला दे दिया। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।